रुक करते हैं खबरों का। चुनाव सुधार से संबंधित बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच बिल को मंजूरी दी। बिल पास होने के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले सोमवार को वोटर आईडी से आधार के जोड़ने वाले प्रावधान वाले इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिली थी। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मामले पर हमारे संवाददाता ने बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती से खास बातचीत की। चुनाव सुधार बिल भले ही लोकसभा से पास हो गया हो, लेकिन इस बिल को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। खास बातचीत करेंगे हमारे साथ राजस्थान के सीकर से बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती हैं। महाराज, इस बिल की उपयोगिता क्या है, पहले ये बताइएगा। देखिए, इस बिल में महत्वपूर्ण बात यह है, पहले एक प्रावधान था कि जो हमारे नए नौजवान 18 साल के हो जाते हैं उनके लिए केवल एकमात्र डेट थी 1 जनवरी, और कोई युवक 10 जनवरी को 18 साल का हो गया तो उसको 1 साल के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब वो अगली जनवरी तक 19 साल का हो गया, तो हमने जो 18 साल का वोट का अधिकार दिया है वो 1 साल उससे वंचित हो गया। अब सरकार ने तय कर दिया कि 1 जनवरी, 1 मार्च, अगस्त और अक्टूबर, ये 3 डेट बीच में वोट डाल दी। इसलिए हर 3 महीने के बाद में कोई भी नौजवान जो 18 साल का होता है वो अपना नाम सूची में जुड़वा सकता है और इस अवधि में जो भी इलेक्शन होगा उसमें हिस्सा ले सकता है। ये सुधार हो गया। दूसरा इसका विशेष लाभ ये है कि एक ही आदमी, उसके पूरे देश में 4 वोट बने हुए हैं। वो आदमी सूरत में वोट देता है, फिर जयपुर में भी आकर के वोट देता है, फिर वो सीकर में वोट देता है, सीकर का आदमी सीकर शहर में वोट देता है और वो गांव में वोट देता है। तो उससे यही पता नहीं लगता है कि हमारे वोटर कितने हैं। तो एक ये हो जाएगी पारदर्शिता कि उसमें वोटर्स की स्थिति हो जाएगी। आपको ध्यान होगा कि एक बार एक नेपाल के एक व्यक्ति ने यहाँ आईडी कार्ड बनवा करके चुनाव का फार्म भर दिया, चुनाव लड़ लिया। आधार से ये संभव नहीं हो पाएगा। और आधार में जो ये लोग एक भ्रांति पैदा कर रहे हैं कि साहब आधार के कारण हमारी जो प्राइवेसी है वो खत्म हो जाएगी। विपक्षी सांसदों का लगातार कहना भी यही कि निजता का और जो गोपनीय मतदान का अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। उस पर संशय की स्थिति इस बिल के आने के बाद, इस पर क्या कहेंगे? इस पर भी मैं निवेदन करूँ, आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक वाले आपसे आधार मांगते हैं, तो क्या हर किसी व्यक्ति को पता लग जाता है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं? यदि प्राइवेसी खत्म होती तो बैंक में हम खाता हमारा आधार के द्वारा खुलता है, और भी कोई हम किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ लेते हैं तो उसमें आधार जरूर। अभी जैसे हमने हमारी संस्थाओं का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मैं कई संस्थाओं का मेंबर हूँ, वहाँ वो आधार मांगते हैं, वहाँ पैन कार्ड मांगते हैं। बिना पैन कार्ड बिना आधार के संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो वहाँ प्राइवेसी भंग नहीं होती, बैंक में प्राइवेसी भंग नहीं होती। तो केवल वोट डालने में, वोट में आधार में सिर्फ इतना ही होगा कि आधार के द्वारा कि अर्थात इस आधार नंबर का वोट पोल हो गया, लेकिन किसको दिया है इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं होगी, तो इसमें कहाँ प्राइवेसी भंग होगी। तो ये थे राजस्थान के सीकर से बीजेपी के लोकसभा सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और न्यूज इंडिया के सवालों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन अमित राज गुप्ता के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया, दिल्ली। मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनने की लगातार मांग उठ रही है। प्रयागराज में फिर सांसद हेमा मालिनी का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मथुरा में बनना ही चाहिए भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर, सभी बाधाएं दूर होनी चाहिए। हेमा मालिनी का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में एक बार फिर से हेमा मालिनी ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर बनने की वकालत की है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसीलिए हिला भी रहे हैं, थोड़ा पीछे। पंजाब के चंडीगढ़ में जगदीश जग्गा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जगदीश जग्गा ने पीएलसी का दामन थाम लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जगदीश जग्गा को पार्टी ज्वाइन कराई।
पंजाब लोक कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजपुरा से अपनी चोन रैली का आगाज किया। बात करते हैं जगदीश सिंह जग्गा जिन्होंने आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को ज्वाइन किया। हाँ जी सर, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ज्वाइन की है, उसके बारे में आज क्या हुआ? मैं भाई साहब, मैंने जब 2018 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, मैंने एक ही बात बोली थी कि मैं कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर रहा, मैं महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को परिवार को ज्वाइन कर रहा हूँ, महारानी परनीत कौर को ज्वाइन कर रहा हूँ। और आज जब वही चले गए तो मैं उस परिवार के साथ हूँ, उनको ज्वाइन किया है, हमेशा पहले भी यही ज्वाइन किया था। कितने के समर्थक है बीजेपी और आपके? आज हजारों की संख्या में आप देख ही सकते हैं। भी जब हम कैप्टन साहब आए थे, जब उनका स्वागत हुआ था, यूथ ने स्वागत किया, हजारों की संख्या में ये यूथ ने स्वागत किया। हजारों, मैं तो ये कह सकता हूँ आज हल्का राजपुरा ही पूरा ज्वाइन कर गया। हल्का राजपुरा के सारे लोग, पंजाब लोग अपना कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के हरदयाल कंबोज बहुत ताकतवर माने जाते हैं, उसके बारे में आपका कहना है? ताकतवर है, इस परिवार करके था लोग तभी इनके इसके करते, पर इसने गलत काम इतने कर दिए भी अब तो कोई ताकतवर, देखो कोई भी इंसान ताकतवर होता है, या मैं भी ताकतवर हूँ, और लोगों के साथ ताकतवर होता है। ये अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस टाइम। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दर्शकों का और समर्थकों का बहुत उत्साह है और वो बोलते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही हम जिताएंगे। कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह, पटियाला से। वहीं हरिद्वार से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा कोटद्वार के लिए रवाना हुई, जिसको हमारे संवाददाता संजय पुंडीर ने कवर किया। 18 तारीख से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विजय संकल्प यात्रा का आज हरिद्वार में समापन हो गया है। हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा ने भ्रमण किया। सबसे पहले हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा, उसके बाद झबरेड़ा, मंगलोर होते हुए आज जौलापुर विधानसभा में विजय संकल्प यात्रा का भ्रमण रहा। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है। संकल्प यात्रा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल के कार्यों को जनता को बताया। अहम बात यह है कि संकल्प यात्रा में एक शिकायत और सुझाव पेटी भी रखी गई, जिसमें जनता ने अपने सुझाव दिए। अपने सहयोगी प्रवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मैनपुरी में बीजेपी पर खूब बरसे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा जहां बुलडोजर चलना चाहिए वहां नहीं चला है। बीजेपी के जुगाड़ के 6 रथ चल रहे हैं। बड़ा आरोप अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर, और सीधे तौर पर कहा कि जहां बुलडोजर चलने चाहिए वहां नहीं चल रहे हैं। लखीमपुर पर बुलडोजर कब जाएगा, अखिलेश यादव का सवाल। किसानों को कुचलने वालों पर कार्रवाई कब होगी। विपक्ष लगातार लखीमपुर हिंसा में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और जिसको लेकर विरोध जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा जहां बुलडोजर चलना चाहिए बुलडोजर नहीं चल रहा। अब भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन के लिए जो नारियल होता था वो बदल दिया। अब जब उद्घाटन सड़क का होगा तो नारियल नहीं तोड़ा जाएगा, टमाटर से उद्घाटन होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाई हुई सड़क में अगर नारियल से तोड़ने जाओगे, उद्घाटन करने जाओगे, तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलते बदलते, रंग बदलते बदलते ये भी तय कर दिया है कि अब उद्घाटन में नारियल का इस्तेमाल नहीं होगा, टमाटर का इस्तेमाल होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हैं। तो वहीं कांग्रेस नए पशुपेश में फंसती हुई नजर आ रही है। पार्टी के लाख प्रयासों के बाद भी उसे प्रत्याशी बनाने को महिलाएं ही नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस के पास जितने आवेदन आए हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 4% भी नहीं रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
नारा तो ठीक है, लेकिन जब उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगी तो लड़की लड़ेगी कैसे, जीतेगी कैसे और सियासत बदलेगी कैसे? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया। महिलाओं के लिए महिला घोषणा पत्र जारी किया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण जैसे तमाम वादे किए। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के हाल खस्ता दिख रहे हैं। देखिए, एक आंदोलन उन्होंने प्रियंका गांधी ने शुरू किया है और ये आंदोलन बहुत देर से महिलाएं इस इंतजार में थी कि एक सक्षम नेतृत्व उनको मिले जिसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाए। अब जब प्रियंका गांधी ने इस बात को उठाई है, आप क्यों नहीं जिक्र करते अभी हाल में जो उनकी महिलाओं की मीटिंग हुई? आज तक कोई यूपी का नेता बता दो आप जिसने इतनी बड़ी महिलाओं की मीटिंग की। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने 40% महिलाओं को कैंडिडेट बनाने का ऐलान किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के पास जितने आवेदन आए हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 4% भी नहीं रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने महिलाओं को विधानसभा में टिकट देने में मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।